दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीके का टेस्ट लगाने वाले हैं, जहाँ पर आपके महत्वपूर्ण 50 प्रश्न हैं। बहुत अच्छे प्रश्न हैं और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो जितने बच्चे यहाँ पर जुड़ चुके हैं सभी लोग वीडियो लाइक कर दें, शेयर भी कर दें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आवाज़ आ रही है हमारी, क्लियर है? चलिए सभी लोग वीडियो एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया गया है कि भारत में चारबाग शैली का प्रथम मकबरा है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि भारत में चारबाग शैली का प्रथम मकबरा पूछा गया। यहाँ पर प्रथम मकबरा किसका है? और आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। याद रखिए हुमायूं का मकबरा ये चारबाग शैली का प्रथम मकबरा है। यहाँ पर प्रथम लगा दिया है, इस कारण से जवाब क्या हो जाएगा? हुमायूं का मकबरा है, याद रखिएगा। ठीक है। और हुमायूं जो शासक रहा है, कहीं ना कहीं देखा जाए काफ़ी अच्छा शासक था, लेकिन अपने भाइयों की वजह से और यहाँ पर अफगानों की वजह से यहाँ पर ज़्यादा दिन नहीं टिक पाया था, लेकिन वापस आकर फिर से अपना राज्य पाया, लेकिन सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। पित्रादूरा का आरंभ किसने किया? पित्रादूरा, याद रखिए पित्रादूरा है क्या? काफ़ी बच्चों को नहीं पता होगा। तो पित्रादूरा एक शैली होती है। क्या होती है? एक शैली है। ये मुगलों की एक शैली थी और ये शैली जो बनाना शुरू किया था जहांगीर ने शुरू किया था। ठीक है, किसने? जहांगीर ने शुरू किया था। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसे गुजार कर तैयार किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसे गुजार कर तैयार करते हैं? यहाँ पर आपका 3 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर, बुझे चूने पर से क्लोरीन। ठीक है, बुझे चूने पर से अगर क्लोरीन को प्रवाहित कर देते हैं, गुजार दिया जाता है, तो इस प्रकार से आपका ब्लीचिंग पाउडर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भोपाल त्रासदी के दौरान कौन सी गैस निकली थी? भोपाल त्रासदी के दौरान कौन सी गैस निकली थी? और यहाँ पर 4 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। कौन सा? ऑप्शन सही हो जाएगा आपका डी नंबर, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये आपकी एक जहरीली गैस है। 1983 के दशक में कह सकते हैं ये आपकी गैस निकली थी, लीक हो गई थी, जिसमें बहुत लोगों की मृत्यु भी हुई थी। और आज भी उस एरिया में या कह सकते हैं वहाँ पर बच्चों पर इफेक्ट दिखाई पड़ता है इसका। ठीक है, विकलांग होते हैं, कहीं कुछ होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है? 5 का जवाब देना है। याद रखिए राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान 7 में जवाब दीजिए यहाँ पर। और बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, आपकी कोलकाता में है। कहाँ पर है? कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है? अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है? 6 नंबर। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 6 का ऑप्शन राइट आपका डी नंबर, कोरोमंडल तट। ये कोरोमंडल तट कहाँ पर है? तो याद रखिए भारत का जो कि दक्षिणतम में ये वाला आपका एरिया होता है, इसे हम लोग कोरोमंडल तट कहते हैं। कृष्णा से लेके आपके यहाँ पर कॉर्नर तक जो होता है इसे हम लोग कोरोमंडल तट कहते हैं। अर्थात सर्दियों में जो बारिश आपकी होती है वो बंगाल की खाड़ी का मानसून और वापस रिटर्न हुआ जो मानसून होता है वो आंध्र प्रदेश और आपके तमिलनाडु, खास करके देखा जाए तो तमिलनाडु क्षेत्र में आपकी अधिक वर्षा करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का रडार माना जाता है? प्रकृति का रडार माना जाता है, किसे मानते हैं? तो प्रकृति का रडार माना जाता है आपके दरियाई घोड़ा को। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा दरियाई घोड़ा। अगला क्वेश्चन दिया है कि शिक्षा के 10+2+3 पैटर्न के लिए सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया था? 8 का जवाब। तो शिक्षा के ये आपका जो पैटर्न है इसका सुझाव दिया था कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने 1917-19 के बीच में। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है तीर्थकर महावीर की माता कौन थी? महावीर स्वामी जो कि 24वें तीर्थकर थे और
पावापुरी में इनका कह सकते हैं कि महानिर्वाण कह सकते हैं इन्हें मृत्यु हुई थी। तो इनकी माता का नाम पूछा गया है और इनकी माता का नाम क्या है, तो त्रिशला है। ठीक है, त्रिशला है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संतुलन कीमत वह कीमत होती है जब, संतुलन, देखो संतुलन की बात कर दिया है, जब पूर्ति और मांग क्या हो, बराबर हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपकी संतुलन कीमत कहते हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में हुई थी। पानीपत की लड़ाई जो हुई थी, तीसरी लड़ाई पूछा गया यहाँ पर। ठीक है, देखो पानीपत की 3 लड़ाई हुई हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। तो यहाँ पर पहली लड़ाई जो हुई थी वो 1526 में हुई थी, दूसरी लड़ाई आपकी 1556 में हुई थी। अब तीसरी की बात पूछा है और तीसरी आपकी हुई थी 1761 ईस्वी में। याद रखिएगा, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी, 1761 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ पर हुई थी। तो 12 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी, श्रीरंगपट्टनम में। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम में इन्होंने एक क्रांति का या स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया था। और जब अंग्रेजों से लड़ाई हो रही थी उस समय श्रीरंगपट्टनम की संधि भी हुई थी। और लास्ट कह सकते हैं जो युद्ध हुआ था कर्नाटक का, ठीक है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, उसमें से 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। याद रखिएगा। अगला है, आनंद भवन स्थित है। आनंद भवन स्थित है, सबका जवाब आना चाहिए इसमें से। और याद रखिए, आनंद भवन जो आपका है कहाँ पर है, आपके इलाहाबाद में। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पारसी धर्मावलंबियों का पूजन स्थल क्या है। जो पारसी लोग होते हैं वो लोग पूजा जो करते हैं वो किसकी करते हैं। तो पारसी लोग जो होते हैं, याद रखिए, अग्नि मंदिर की पूजा करते हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अग्नि मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है। यहाँ पर उच्च न्यायालय में प्रयुक्त मतलब कि नियुक्त होने वाली, वो भी मुख्य न्यायाधीश के पद पर, ये प्रथम महिला आपकी कौन थी। 15 का जवाब देना है। तो ये आपकी थी लीला सेठ। ठीक है, कौन थी, लीला सेठ थी। ठीक है, ये उच्च न्यायालय में थी। और सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें, उच्चतम न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला वो आपका फातिमा बीबी थी। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्लियर होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था। तो राजकीय धर्म जो इस्लाम था इसे समाप्त किया गया था, ये किसके शासनकाल में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, आपके अकबर के समय यहाँ पर समाप्त किया गया था। अर्थात कह सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने महत्व जो दिया था वो हिंदुओं को दिया था, पूरी तरीके से मुस्लिमों को महत्व नहीं दिया था। इसका कारण यही था कि जो अकबर का जन्म और इनका पालन पोषण हुआ था एक हिंदू परिवार में होने की वजह से इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू को महत्व दिया और अपने दरबार में देखा जाए तो महत्व दोनों को दिया। खास करके देखा जाए तो इन्होंने एक जोधाबाई से शादी किया था, वो भी हिंदू ही थी। तो इस कारण से देखा जाए तो मैक्सिमम इन्होंने फोकस हिंदुओं को दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अब तक भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है। भारतीय रुपए का अब तक कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है। तो 17 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, 3 बार रुपयों का अवमूल्यन किया जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है। सर्वाधिक सघन खेती जो प्रचलित है ये कहाँ पर प्रचलित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, जापान में। ठीक है, जापान में सर्वाधिक सघन खेती आपकी प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको मिल रहा है इस समय बहुत ज़्यादा। और भारत में बैंकों का बैंक जो कहा जाता है ये भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। ठीक है, और
यहाँ पर आरबीआई के जो गवर्नर के होते हैं सिग्नेचर, 2 रुपए से ऊपर के जो सिक्के वो मतलब नोट होते हैं, करेंसी नोटें होती हैं, ठीक है, उनमें भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के ही सिग्नेचर होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौन सी है? उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन दोनों की जो प्रसिद्ध तीर्थस्थली है वो आपकी कौन है? तो 20 का ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर बी हो जाएगा, कौशाम्बी। ठीक है, कौशाम्बी है, ये दोनों लोगों के अर्थात बौद्ध और जैन दोनों धर्म के लोगों की तीर्थस्थली है। भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? 21 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर याद रखिएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, नई दिल्ली में। ठीक है, भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर? नई दिल्ली में। अगला है कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? 22 का ऑप्शन राइट। तो कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री? आपके चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री। हाँ, क्वेश्चन यहाँ पर घुमा के भी ये भी पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम बताइए, तो आपके गुरु का नाम भी आपको यही बताना है। मंत्री होने के साथ साथ एक प्रकार के गुरु थे। जितनी भी राजनीति सीखी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, वो कौटिल्य की सहायता से, कौटिल्य से ही सीखी थी। ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने अपने साम्राज्य को, घनानंद को पराजित कर अपना मौर्य साम्राज्य बसाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अमरनाथ गुफा स्थित है? 23 का जवाब सबको सही आना चाहिए था, अमरनाथ गुफा स्थित है। और यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज और जवाब गलत भी दे सकते हैं। अमरनाथ गुफा, देखिए अमरनाथ गुफा और केदारनाथ दोनों में डिफरेंस है। अमरनाथ गुफा जो कि बर्फ की शिवलिंग होती है, ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और जो केदारनाथ है वो उत्तराखंड में है। दोनों का मतलब समझ में आया ना? तो अमरनाथ गुफा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है? ओडिशा का शोक कहा जाता है, 24 नंबर। और ओडिशा का शोक कहा जाता है आपकी ब्राह्मणी नदी को। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ब्राह्मणी नदी को। वैसे देखा जाए तो अब जितनी भी नदियां हैं सभी पर बांध बन गए हैं और बांधों से बिजली उत्पन्न किया जा रहा है, तो बाढ़ आने के चांस कम होते हैं। फिर भी जब प्रकृति अपना खेल दिखाती है तो सभी प्रकार के बांधों को उड़ा देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसको देगा? यहाँ पर राज्य विधान परिषद का सभापति पूछा गया है, 25 का जवाब। और अगर राज्य विधान परिषद सभापति जो अपना त्यागपत्र देना चाहेगा तो वो उप सभापति को देगा। पहले क्या किसको देगा? उप सभापति को। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? यहाँ पर 26 का जवाब पूछा है। तो 26 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, रामानंद। ठीक है, रामानंद ने भक्ति आंदोलन को यहाँ पर चलाया था। अगला क्वेश्चन है कि किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भारित होते हैं? अर्थात कि जो आपके राज्य के उच्च न्यायालय होते हैं उनके न्यायाधीश का जो वेतन भत्ते मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? तो ये मिलते हैं संबंधित राज्य की लोक लेखा निधि से। ठीक है, जिस राज्य की है उसी से संबंधित जो आपकी लोक लेखा निधि वहाँ से मिलती, डी नंबर। अगला है कि यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाती है तब, यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाती है तब, 28 का जवाब। तब क्या होगा? देखो वहाँ पर राज्यसभा होती है, 14 दिन अगर पारित नहीं करती है तो उसे पारित मान लिया जाता है। यहाँ पर उच्च सदन के रूप में आपकी कौन है? विधान परिषद है। और ये अगर 14 दिन के अंदर उसमें से नहीं लौटाती है तो उसे पारित ही मान लिया जाएगा, अर्थात वह दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन है
कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था? यहाँ पर प्रथम राजकीय भाषा आयोग का जो गठन हुआ था यह आपका हुआ था 1955, जो कि बीजी खेर की अध्यक्षता में। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि प्रथम राजकीय भाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो बीजी खेर थे। ठीक है, 1955, ये डेट याद रखिएगा। अगला, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय जो था वो आपका कौन? तो यहाँ पर थे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने केसरी नाम की पत्रिका किया था। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को सबसे गर्म 3 वर्षों में से एक माना गया है? इन जो वर्ष हैं, इन वर्षों में से सबसे गर्म वर्ष जो आपका था वो आपका कौन था? तो जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका 2010 हो जाएगा। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? कैडमियम प्रदूषण से जो रोग होता है वो आपका कौन सा रोग हो जाता है? 32 नंबर। तो कैडमियम से एक होता है इटाई, यहाँ पर देखिए इटाई रोग होता है, बोलने में होता है इटाई। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया? सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? 33 को ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार पाया गया था। और ये स्नानागार कहते हैं कि धन पूजन के उद्देश्य से ये आपका बनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? यहाँ पर 34 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, ब्रिक्वेट। ठीक है, किसने किया था? ब्रिक्वेट ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि आज उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर हैं, जो आज की पीढ़ी में कंप्यूटर आपको वर्तमान में मौजूद हैं, ये किस पीढ़ी की कंप्यूटर आपके कहे जाते हैं? 34 को ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। सबसे घना आबाद सार्क देश कौन है? सार्क संगठन में जो सम्मिलित हैं 8 आपके देश, उनमें से सबसे घना जो देश है वो आपका देश कौन सा है? तो यहाँ पर सबसे घना देश आपका है बांग्लादेश। ठीक है, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की प्रभुसत्ता स्वीकार नहीं की थी? अर्थात राजपूताना जितने भी थे उनमें से लगभग सभी इनकी शरण में आ गए थे, लेकिन एक राजपूत था जो इनकी शरण में नहीं आया था, और अकबर ने भी उसे सबसे महान भी बताया था। और जब उसकी मृत्यु हुई थी तो कह सकते हैं कि थोड़ा विचलित भी हुआ था, शोक मनाया था। 37 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, मेवाड़ का जो कह सकते हैं। ठीक है, राणा प्रताप। ठीक है, तो ये थे, इन्होंने उसे असली योद्धा माना था। अगला है कि मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक था। मराठों और अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? 38 नंबर। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर, जहांगीर। ठीक है, अगला है, लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किससे संबंधित नहीं है? लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किससे संबंधित नहीं है? तो ये आपके पिछड़े वर्ग से। ठीक है, पिछड़े वर्ग से संबंधित नहीं है। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? 40 नंबर। और 40 का ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, खड़ी बोली की। ठीक है, खड़ी बोली के रूप में अग्रणी भूमिका निभाई। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? प्रकृति का सुरक्षा वाल्व 41 नंबर। तो प्रकृति का सुरक्षा वाल्व से आपको पता है जैसे ओपन करना हो, है ना, वो क्या है आपका? ज्वालामुखी। एक सुरक्षा कवच भी होता है, याद रखिए, सुरक्षा कवच भी होता है। प्रश्न पूछेगा कि प्रकृति का सुरक्षा कवच किसे कहते हैं,
और दूसरा प्रश्न है प्रकृति का सुरक्षा वाल्व। तो वाल्व से याद रखिए कोई खोलने वाली चीज है, तो खोलने वाली चीज क्या है आपको, पृथ्वी को ज्वालामुखी है। और सुरक्षा कवच की बात करें तो सुरक्षा कवच आपका हो जाता है ओजोन परत। ये अल्ट्रावायलेट किरणों को अर्थात सूर्य की आने वाली किरणों की रक्षा करता है। तो दोनों प्रश्न आपके यहाँ पर क्लियर होते हैं कि सुरक्षा वाल्व की बात करता है तो ज्वालामुखी, और सुरक्षा कवच की बात करता है तो ओजोन क्षेत्र, ओजोन गैस। अगला है यहाँ पर कि वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं। तो दैनिक मौसम परिवर्तन जो आपके होते हैं ये आपके किस कारण से, 42 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा आपके क्षोभ मंडल में। हमने आपको बताया था कि आपकी वायुमंडल में 5 प्रकार की परतें होती हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और आपका बहिर्मंडल। तो जितने भी मौसम परिवर्तन होते हैं वो सभी परिवर्तन आपके होते हैं निचली परत में, जिसकी ऊंचाई आपकी 18 किलोमीटर तक आपकी होती है। सबसे कम ऊंचाई आपकी इसी परत की है। और प्रकृति की जितनी भी प्रकृति की कह सकते हैं मौसम परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और बिजली तड़पना, ये सब चीज़ें होती हैं आपके किसमें, क्षोभ मंडल में ही होती हैं। कि पृथ्वी की, अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है। तो यहाँ पर मेटल के नीचे क्रोड है और क्रोड जो बना है वो किससे बना हुआ है, 43 नंबर। 43 का ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, लौह से बना हुआ है। ठीक है, लौह से बना हुआ है, सी नंबर आपका हो जाएगा। अगला है अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था। अवध में एक आंदोलन हुआ था, एका आंदोलन। और एका आंदोलन जो हुआ था वो क्या था, सरकार को लगान देना बंद करना। अर्थात देखा जाए तो जितने भी आंदोलन अंग्रेजों के समय हुए थे कृषि से संबंधित अर्थात किसानों से, तो एक ही काम था कि उनसे टैक्स ज़्यादा ले लेते थे। इसी कारण कहीं ना कहीं आपका आंदोलन हो जाता था। वो कोई भी आपका आंदोलन हो, ठीक है, सब में आपका एक ही लगभग होता था, सरकार को लगान देना बंद करना या उनके हिसाब से। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी, 45 का ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के समय, बी नंबर। शाहजहां के समय कौन सी घटना नहीं हुई। शाहजहां के समय कौन सी घटना नहीं हुई, यहाँ पर देखिए चारों ऑप्शन। और यहाँ पर देखिए जुझार हिंद बुंदेला का विद्रोह हुआ था, जान जहां लोदी का विद्रोह हुआ था, खान जहां लोदी का पुर्तगालियों का दमन भी हुआ था। यहाँ पर महावत खां का विद्रोह ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, महावत खां का ये विद्रोह शाहजहां के समय आपका कह सकते हैं ये गलत है, और पहले ही हो गया था आपके जब कह सकते हैं हुमायूं वगैरह था उनके भाइयों के बीच। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की 50% जनसंख्या किन अक्षांशों के बीच संकेंद्रित है। अर्थात विश्व की 50% जनसंख्या जो है वो आपकी कहाँ पर अर्थात कितने अक्षांशों के मध्य निवास करती है। तो ये निवास करती है आपके 20 से लेके 40 अक्षांश तक निवास करती है, जो आपकी विश्व की 50% जनसंख्या है। ठीक है, आपका भारत ही देख लीजिए, भारत आपका 20 से जाती है 23.5 जाती है ना, और इधर आपका चाइना भी हो गया, और इसमें देखा जाए तो अफ्रीका भी पड़ जाता है, और इधर यूरोप भी हो गया है ना। भारत चाइना जितना है, अमेरिका भी हो गया, ठीक है, ब्राज़ील भी इसमें पड़ जाता है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इतने के बीच में जो पढ़ते हैं 20 से लेकर 40 तक के बीच में, तो 50% जनसंख्या निवास करती है। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर हैं। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर हैं। ये जो आपकी निर्भर हैं ये आपकी सरकारी अनुदान पर निर्भर है। ठीक है, सरकारी अनुदान पर निर्भर है। तंबाकू उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है। तंबाकू उत्पादन में, तो तंबाकू उत्पादन में याद रखिए तीसरा स्थान रखता है आपका भारत। 49 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए। 50 का जवाब देना है। विधान परिषद दिया है और हमने बताया था विधान परिषद बराबर होता है राज्यसभा के। जिस तरह केंद्र में राज्यसभा होती है उसी प्रकार राज्यों में विधान परिषद होती है उच्च सदन।
और इनकी वर्ष जो होती है अर्थात 30 वर्ष होती है। ठीक है, कम से कम कितनी, 30 वर्ष होना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने टेस्ट लगाया, काफ़ी अच्छा टेस्ट भी था और इतने सरल टेस्ट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में जब बैठते हैं तब आपको ये टफ लगते हैं, उस समय आपके प्रेशर ज़्यादा होता है, तब यही प्रश्न आप गलत करके आते हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि नहीं हाँ सर ने तो बहुत सरल टेस्ट पेपर करा दिया, ये सरल नहीं है। जब एग्जाम में बैठोगे तब यही टेस्ट पेपर आपको टफ लगेगा, क्योंकि उस समय आपके पास सभी सब्जेक्ट का बोझ होता है और दिमाग में होता है कि अगर इसे पास नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो वो प्रेशर अलग होता है और ये चीज़ अलग होती है। यहाँ पर ना आता हुआ भी प्रश्न आपको आएगा, लेकिन एग्जाम में जब अकेले होंगे, सिर्फ अपना दिमाग लगाएंगे, उस समय आपको वो प्रेशर रहेगा। इसलिए प्रेशर को ख़त्म करने के लिए और टेस्ट पेपर को सरल बनाने के लिए किताबों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो घोल के पी जाओ। घोल के पी जाओ मतलब ये नहीं कह रहे उसे पानी में घोल के पी जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करिए। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।